नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। तबलीगी जमात की जाहिलियत और जिद का हर्जाना आज पूरा देश भुगत रहा है। देश के कोने कोने में इस जमात ने कोरोना को फैला दिया है और पूरे देश को संकट में डाल दिया है। कई सूबों में तो जमात से जुड़े मरीजों की तादाद 50 से 60% तक है, जबकि पूरे देश के कोरोना मरीजों में जमात से जुड़े मरीजों की तादाद 40% के आसपास है। लेकिन फिर भी कुछ लोग यह मानने को तैयार ही नहीं है कि जमात इसके लिए जिम्मेदार है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जमाती और इनके सरदार अभी भी जाहिलियत और जिद पर ही अड़े हैं। बार बार सरकारी अनुनय विनय के बाद भी कई मौलाना इलाज के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। ये मस्जिदों में छिप रहे हैं और कुछ धर्मांध जाहिल लोग इन्हें अपने घरों में भी छिपाने का पाप और जोखिम दोनों उठा रहे हैं। सरकारें समझा समझा के थक चुकी है। डंडा चलाया, कानून की कलम भी चलाई, लेकिन फिर भी कुछ समझने को तैयार नहीं है। ऐसे 150 जमाती मौलानाओं के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। केस मुंबई के आजाद मैदान पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। इन लोगों ने मरकज से लौटने के बाद भी खुद की पहचान छिपाने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत बीएमसी ने की तो पुलिस ने इनको आईपीसी की धारा 269 के अलावा 271 और 188 के तहत नाप दिया। सब कुछ पानी की तरह साफ है। दुनिया देख रही है कि जाहिलों की फौज कोरोना की महामारी में भी धर्म की अफीम पीकर नशे में चूर है और पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना फिदाइन बनकर ये लोगों की जान लेने पर उतारू है, लेकिन धर्म के ठेकेदार और सियासी सूरमा वोट वाली भीड़ के आगे कुछ भी नहीं देख पा रही है। मुसलमानों के कथित सरमाएदार असदुद्दीन ओवैसी अभी भी इस मामले पर इन जाहिलों को समझाने के बजाय इनके कुकर्मों पर सियासी पर्दा डालकर इनकी जाहिलियत को बढ़ावा दे रहे हैं। जमात की जाहिलियत से सरकारें, पुलिस, डॉक्टर सब परेशान हैं, लेकिन ओवैसी साहब इनकी निंदा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये उनके वोट बैंक से जुड़ा मसला है। दरअसल सोमवार को पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ओवैसी से जमात के कार्यक्रम की निंदा करने का सवाल किया तो इस पर ओवैसी साहब अपनी सियासत चमकाने में लग गए। वहीं पुरानी डफली बजाते हुए ओवैसी ने जवाबी ट्वीट में कहा, भारत में मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी वेशभूषा से लेकर हमारे खान पान और कारोबार तक। इस पक्षपात से लड़ने के हम काबिल नहीं हैं। मुझे एक मुसलमान के रूप में ही क्यों निंदा करने के लिए कहा जाता है? क्या आपको कभी भी हिंदुत्व का नाम लेकर ऐसी चीजों की निंदा करने के लिए कहा गया है? नहीं कहा गया ओवैसी साहब, क्योंकि कभी कोई हिंदू उनके धर्म के ऐसे जाहिलों के साथ आंख मूंद कर कभी खड़ा नहीं हुआ और इसलिए इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। आसाराम से लेकर राम रहीम और तमाम धर्म गुरुओं के पापों पर हिंदुओं ने न सिर्फ आलोचना की, बल्कि पुलिस और कानून व्यवस्था की तारीफ भी की और ऐसे बाबाओं की मजम्मत भी की। लेकिन आपके जैसे कथित ज्ञानी धर्म की चादर की आड़ में ऐसी महामूर्खता करके अपने धर्म और अपने लोगों को ही खतरे में डाल रहे हैं। ओवैसी साहब ये अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या करें, उनको वोट ही ऐसी नौटंकियों पर मिलता है तो वो ऐसा ड्रामा तो करेंगे ही। लेकिन देश का मुसलमान कई बार ओवैसी की पार्टी की और उनकी ऐसी हरकतों पर उनको जवाब दे चुका है और बता चुका है कि ओवैसी देश के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। जमात की कारगुजारियों पर मुंह सिलकर बैठे ओवैसी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो एक कट्टर मुसलमान है और जो उनके ही कौम के लोगों की जान लेने पर उतारू और उनकी जान लेने के लिए जिम्मेदार मौलाना साथ के साथ खड़े हैं। ऐसा करके ओवैसी भी अपराध कर रहे हैं, जिसकी सजा कानून दे न दे, समाज और समय उन्हें जरूर देगा। आपको क्या लगता है, ओवैसी जमात के मुसलमानों को, जो जमात से जुड़े लोग हैं, उनको बचाने पर क्यों तुले हुए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ओवैसी जैसे जो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी राजनीति लोगों के सामने बेपर्दा हो। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।